आधा किलो मीट बॉल्स देना उस्मान। अभी देता हूँ। कितना हैंडसम है ना ये, देखो तो कैसे बना रहा है। हाँ? ये देखो, फिर से उस्मान खूबसूरत लड़कियों के साथ घिरा हुआ है। पता नहीं इनको इसमें क्या नजर आता है। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरी बात सुनिए। आप लोग मीट के लिए कुछ ज्यादा पे कर रहे हैं। सामने वाली दुकान में इससे अच्छा मीट सस्ते दाम में मिल रहा है। यहाँ क्या कर रही है आप? चाहिए उस दुकान में? चाहिए? ये सब तुम क्या कर रहे हो? नहीं, दरअसल बात क्या है, मुजफ्फर को आजकल दौरे पड़ने लगे हैं। अच्छा चलती हूँ। 70 हुआ। थैंक यू सो मच। अच्छे से खाना। हाँ ठीक है, बहुत हो गया, जाओ अभी। बहुत सही। क्या किस्मत है तुम्हारी, जलन होती है तुमसे। मन करता है तुम्हें यहीं पटक कर मार दूं, लेकिन क्या करूं, मार नहीं सकता ना। पुराने दोस्त जो हो तुम मेरे, इतनी पुरानी दोस्ती इसलिए खुद को रोक लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और हमेशा नाराज रहूंगा। माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे भाई, मैंने तुमसे ये बात कितनी बार कही है, मेरी और सनेम के बीच कुछ नहीं चल रहा है, कसम से। अरे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। अगर सनेम के और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द जब लड़कियों को देखता हूँ ना तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है यार। सभी लड़कियां तुमसे कितने अच्छे से बात करती है। मुझे तुम पर कसम से बहुत गुस्सा आता है। वो तुम्ही से क्यों दोस्ती करना चाहती है? मुझे में क्या बुराई है? मुझे सुनो, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। मुझे मुझो मत बोलो। मेरा नाम मुजफ्फर है, मुजफ्फर। पता है ना तुम्हें, मेरे माँ बाप ने मुजफ्फर नाम रखा है मेरा। मेरा नाम मुजफ्फर है और मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, आज के बाद सभी लोग देखेंगे कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, तुमसे भी ज्यादा हैंडसम हूँ। उस्मान, मैं बहुत जल्द कुछ ऐसा करने वाला हूँ ना कि लड़कियां मेरी तरफ दौड़ी चली आएंगी। मैं अपनी शॉप खोलने वाला हूँ, दिख रहा तुम्हें? वो हाँ, वही वाली। तुम बस देखना मेरी दुकान के आगे लड़कियां कैसे लाइन लगाती है। दुकान भी मेरी, लड़कियां भी मेरी। सनम जरा यहाँ आना। ओके ठीक है सनम, प्लीज एक बार फ्री हो जाना तो मुझे कॉल करना। ये बहुत ही अर्जेंट है। मैंने हार मान ली, कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। सनम देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है मुझसे? अच्छा सवाल है, क्योंकि अब तो तुम हीरो हो तो हो सकता है तुम्हें बहुत सारी चीजें पसंद ना आए। वैसे अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो मुझे भी जानना है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया और तुम जान की हीरो कैसे बन गई, उसके इतने करीब कैसे आई? वो मिस्टर जान कुछ ज्यादा एग्जैजरेट। देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है सनम? ये लो, इन सब की कॉपीज चाहिए मुझे, और वो भी 15 मिनट में। लेकिन 15 मिनट में ये सब कैसे हो पाएगा? इन सब की कॉपीज करने के बाद जल्दी से उनकी फाइल्स बनाकर क्रिएटिव ग्रुप को मेल करना है, समझी तुम? और तुम किसी और की मदद नहीं लोगी, ठीक है सनम? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ तो सनम, सबसे पहले तुम्हें यही काम करना होगा। पिछले साल तो तुम एकदम ठीक थे। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं, तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, ये फिर से देखो इसे। जे मिस्टर जान के लिए एक कप चाय ले जाना। मेरी बात सुनो, रुको। फिर से वही मिस्टर का काम। अच्छा सुनो, तुम मिस्टर जैन के लिए एक कप गर्म चाय ले जाओ, वरना वो तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। काश ऐसा हो जाए। मिस्टर जैन, ये लीजिए चाय। तुम ये चाय क्यों लाए? मैंने तो सनम को कहा था। ये वही चाय है। आप कहे तो मैं सनम को वापस भेज दूं? देखो जे, इस चाय को वापस ले जाओ और सनम को बोलो कि वो यहाँ चाय लेकर आए। ओके? बिल्कुल सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं सनम को भेज देता हूँ ये चाय लेकर के। हाँ। सनम, उनको तुम्हारे हाथों से ही चाय चाहिए।
क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ कॉपीज निकाल रही हूँ, जानते हो ना उन्हें 15 मिनट में चाहिए। कैसे होगा ये सब? जाओ और मिस्टर जॉन को समझाओ। सनम, आखिर वो ही चाहते हैं कि तुम उनकी चाय ले जाओ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? बोलो, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? ठीक है, तुम इनकी कॉपीज जाओ, लेके निकालो। जाओ। भाग भाग कर मर जाऊंगी मैं। सुनो भाई, मेरी हेल्प करोगे? आ रहा हूँ। अरे वो नहीं होगा, यहाँ पर ये देखो, ये यूज करो। मैं ये, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो अगर गया। मेरी जरूरत नहीं है तो जाऊं। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे एक सेमिनार में स्पीच देनी है और कल सुबह एक कस्टमर के साथ मीटिंग भी है, उसके बाद लौटूंगा। तो स्पीच देने वाले तुम? हाँ, काश मैं वहां आ पाता तुम्हारे पास और तुम्हें नर्वस कर पाता। मजा आता है ये सीन देखकर। मेरे हिसाब से तो तुम वहाँ बहुत बोर हो जाओगे। फाइनेंस की मीटिंग है। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेकार सी मीटिंग है। लेकिन अपना चेहरा देखो ना, हाँ? ऐसा लग रहा है किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है। हाँ? आखिर वजह क्या है? काम पे ध्यान दो। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई है भी नहीं। तुम कॉल कर सकते हो। अरे ये तो ठंडी हो गई। ये लीजिए आपके लिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए ना। थोड़ा ध्यान से काम करो। बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही मन लगाकर काम किया करो सब लोग। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, काम में मन नहीं लग रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। जानती हूँ कि तुम बिजी हो। ओके, बाद में बात करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, ये कलर तो परफेक्ट है, बहुत अच्छे। ये कलर कितना अच्छा दिख रहा है है ना?
मोजो, तुम ये क्या कर रहे हो? ये ड्रिल करने का सही तरीका नहीं है। अरे यार, तुमने तो सब खराब कर दिया। लगता है प्रोफेशनल को बुलाना होगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ काम करने आता है। ड्रिल का इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं एक बहुत ही अच्छा और काबिल इंसान हूँ। मुझे सब कुछ करने आता है। इन शॉर्ट, मैं हर एक काम में माहिर हूँ। तुम बस खा खा के अपना वजन बढ़ाओ बस। सच में जरा देखो तो कितना परफेक्ट काम करते हो। सबको पता तो चले तुम कितने अच्छे से काम बिगाड़ते हो। तुम्हारे राय की मुझे कोई परवाह नहीं है। बाहर में जाओ। ठीक है, पर इस पर हम क्या वो सब रखेंगे? छोड़ो। ये देखो, बराबर लगाना। देखो, चीजों को सही ऑर्डर में रखना भी तो जरूरी है ना? वैसे मैं मास इंडेक्स पर काम मास करती हूँ इंडेक्स तो... इंडेक्स क्या कर रही हो? ये सिर्फ एक दुकान है, कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये एक शॉप है, पर तुम्हारी लाइफ कोच होने के नाते मैंने ये सब कहा। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ और क्या कर रही तुम्हें हूँ। बहुत जल्द पता चल जाएगा आयन, फिक्र मत करो। मैं सारे पड़ोसियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो हिल जाएंगे। मेरा सरप्राइज देखने के बाद पड़ोसी क्या, तुम्हारा भाई भी ना हक्का बक्का रह जाएगा। शौक हो जाएगा वो देखना। ये सिर्फ मेरे भाई के बारे में ही सोचते रहता है। अब तुम ये क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा था कि ये मेरा वजन कैरी कर सकता है या नहीं। देखो, यहाँ तो पहले से ही दुकानें बहुत कम है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सच्ची। पता नहीं क्या चल रहा है, हमें तो ये सब समझ ही नहीं आता है। मिलाद, यहाँ बैठकर क्या देख रही हो? सुन, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे ने एक नई शॉप खोली है। पता नहीं किस चीज का कारोबार करने वाला है। मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ ये देखने के लिए कि वो कौन सी शॉप खोलने वाला है। मैं जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें बताती तो पूरे शहर को पता चल जाता। अरे ये क्या कर रही हो? इस वाले से करो। देखो मैं बताता हूँ, इससे करना है तुम्हें। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सेम साइज ही तो है। देखो मुजफ्फर, तुम आज शॉप खोलने वाले हो और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम पहले बता देते तो मैं आस पड़ोस को इनवाइट करती ना। नहीं मॉम, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको बताए बिना मैं दुकान कैसे खोल सकता हूँ? वो तो बहुत इमरजेंसी आ गई, इसलिए ये सब करना पड़ा। नहीं तो आपको इन्वाइट करे बिना मैं दुकान का उद्घाटन कैसे कर सकता हूँ मॉम? इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बुलाया यहाँ। तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम अपना मुंह बंद रखो आयहान, मेरी मॉम के सामने अपना मुंह मत खोलो। तुम मेरी पार्टनर हो और मेरी बहुत ही जिगरी दोस्त भी, इसलिए तुम यहाँ पर हो। देखो मुझो, यहाँ की बात वहाँ मत करो। यहाँ पर ग्रोसरी की शॉप लगाना है बस, और कुछ अरे नहीं। नहीं, मैं ग्रोसरी की शॉप नहीं लगाने वाला। मैंने बहुत बड़ा प्लान किया है मॉम। मेरा प्लान ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकती। भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा मॉम। बस मुझे आप शॉप खोलने दीजिए, फिर आप देखना मॉम। अब चली जाइए, मुझे बहुत काम करना है। तो तुम यहाँ कलरफुल ग्रोसरी शॉप खोलने वाले हो? हम ग्रोसरी की शॉप बाद में खोलेंगे। अभी आप तो जाइए और चाय पीजिए। आयहान तुम भी जाओ। देखो, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, वैसे भी तुम्हारी मर्जी चलती है। मुझे क्या करना है, जो मैं चाहूंगा मैं वही करूंगा, समझ गई तुम? बढ़िया। हाँ, ये देखो, ये फोटो अच्छी है ना? सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलाओ। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब चलो। याद से आना। ये अच्छा है, क्या कहते हो जान? पसंद हाँ, आया? ये अच्छा है, काफी अच्छा है। और कोई आइडिया है हमारे पास? कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम दिखाते हैं कि चिकन है जो अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, इसलिए वो एक कोट लिखती है और अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पसंद है। मैं फाइल्स लेके आई हूँ। सबके सामने टेबल पर रख दो। हाँ वोल्कन, अब बोलो। और वो कहती है कि मैं या तो एक ऑनरेबल चिकन की तरह ऑर्गेनिक कंडीशन में ही काम करूंगी या तो क्विट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया? लेकिन इसका स्लोगन क्या होगा? स्लोगन? सनम, वो स्लोगन क्या था जो तुमने बताया था उस दिन? वोल्कन, आप सनम से पूछ रहे हो? ये उसका ही आइडिया था, मैंने तो बस डेवलप किया था इसे। अच्छा, सच में? सनम, तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी? आओ सनम, मीटिंग ज्वाइन करो। तुम भी अपने आइडियाज दो। जान, इसका क्या मतलब है? इसका इस मीटिंग में क्या काम है? हो सकता है कि वोल्कन उसकी आइडिया से इंस्पायर हुआ हो, लेकिन आखिरकार ये वोल्कन का ही आइडिया है। किसी से इंस्पिरेशन लेना और उसका खुद का आइडिया होना, उसमें फर्क है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर या उसकी बात सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। सनम, देखो तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं क्रिएटिव देने के लिए, तो तुम काफी हेल्प कर पाओगे हमें इस मीटिंग। जाओ वहां बैठो। हाँ तो चलो शुरू करो।
हाँ बिल्कुल, चलो 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 चलो, बाहर जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी। अपनी फाइल्स कहीं और चेक करो, जाओ जल्दी यहाँ से। पूरा दिन पर यही काम करोगे? हेलो जेजे। हेलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए? हाँ नहीं नहीं, दरअसल मेरी आवाज फोन पर हमेशा बुरी ही सुनाई देती है, ऐसा मेरे दोस्त भी कहते हैं। हाँ चलो समझ गई। वैसे तुमने कॉल क्यों किया? दरअसल हम आज मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें लाइफ कोचिंग के बारे में बात करनी थी। अच्छा देखो, इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपने वेबसाइट पर काम कर रही हूँ, तो थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि जो फोन नंबर मुझे चाहिए वो फोन नंबर मुझे मिल नहीं रहे, और वो मेरे फॉलोअर्स के नंबर्स हैं। देखो, तुम्हें पहले लोगों से कुछ अच्छी ट्यूनिंग बनानी होगी। जानती हो ना कि वेबसाइट डिजाइन करना अलग बात है और हैकर्स को पकड़ना थोड़ी और अलग बात है। तुम समझ रही हो ना? हाँ मैं उनके पीछे ही हूँ। मैंने 2 कंसल्टेंट्स को इस काम पर लगाया भी है, इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा तो फिर कल का रखें? मैं कल भी मिल सकता हूँ। हाँ मैं मिल सकता हूँ, पक्का, बिल्कुल। हमने फीस के बारे में बात की थी क्या? नहीं, कितनी फीस होगी बताओ जरा मुझे, बताओ। 100 लिरास पर सेशन। मतलब अगर मैं एक वीक में 3 बार आया तो 1200 एक महीने का होगा। सनम का दोस्त हूँ तो शायद मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। क्यों, क्या कहती हो? चलो तुम्हारे लिए 50 कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं वेबसाइट डिजाइनिंग में। ये काम मुझे अच्छे से आता है और इसका सर्टिफिकेट भी है। डिजिटल मार्केटिंग भी जानता हूँ, बहुत काम आ सकता हूँ मैं तुम्हारे। तुम समझ रही हो ना? सही है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, तुम मुझे कुछ पे मत करो, मैं भी तुम्हें कुछ पे नहीं करूंगी। हम दोनों साथ मिलकर काम कर लेंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत ही प्यारी हो। ठीक है तो मैं ऑफिस में आने के बाद मिलता हूँ। ऑफिस के बाद? चलो कोई बात नहीं, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? ओके बाय। हाँ ठीक है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। लगता है लाइन कट गई। कितनी प्यारी लड़की है, सच में बहुत प्यारी है। हाँ ले लो अपने हाथों से जो भी तुमको चाहिए, चाय कॉफी या बस इतना ही मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बकवास पार्ट है इस मीटिंग का। आपके सामने जो फाइल्स है उसमें कंपनी की सारी जानकारी है, और वैसे भी हर साल कितने एग्स और चिकन का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने लिए हुए डिसीजन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोजेक्ट और कैंपेन के बारे में दिया है। वैसे भी ये 240 पेजेस को 25 पेजेस में बदलना है और हमें अपने कस्टमर्स को ये सब कुछ देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। किसी के पास कोई आइडियाज है? मिस डैरन, ये सब पढ़ने में तो हमको 3 दिन लग जाएंगे, और आप जानती हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं। तो हाँ तो ठीक है, हमसे शेयर करो। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। क्या? मैं जानती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी, लेकिन तुम इसे और बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो उससे कुछ पूछ लो ना, सब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कोई रैंडम सा सवाल पूछती हूँ तुमसे। एफन का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था? कोई आइडिया है? बोलो सनम। अगर आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, मैंने कॉपीज लेते वक्त पढ़ लिया था। दिसंबर में था 1,28,342 चिकन और 9,52,336 एग्स, और जनवरी में ये था 1,28,000। रुको जरा रुको, एक बार तुम शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। देखो तुम ये चाहती हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन अब हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और हमने हर बात डिस्कस कर ली है। हम आज शाम को ओवर टाइम काम करने वाले हैं। हम कोई नई आइडियाज डेवलप करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और ऐसे ही हम नई आइडियाज की खोज कर सकते हैं और हर कोई शेयर भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम आगे मीटिंग करेंगे। मिस्टर जान, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ? तो तुम फिर से भागना चाहती हो? मैं जाऊँ क्या? नहीं जाओगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो। आज शाम इस कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे साथ एक और मीटिंग करनी होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सनम, तुम्हें भी आना होगा।
अरे तुम कहाँ जा रही हो मैफ की? उफ, मुजफ्फर ने बहुत इंसिस्ट किया। पता नहीं कब उसने कहा open कि वो होगा। एक हम सरप्राइजिंग कब से शॉप इंतजार कर खुलने रहे हैं। वाला है, पता इसलिए नहीं आना क्या कर पड़ा। रहे हैं। हाँ जरा देखो तो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हाँ, एक्साइटमेंट तुम हुई है। जरा पेशेंस रखो, आय हाय। जल्दी ये शॉप खुलेगी, अरे ठीक है? यार तुम यहाँ पर चुपके से क्या कर रहे हो? कब होगी शॉप ओपन? हम लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। देखिए मिसेस मेहनत, मैं तो अपनी ड्यूटी ही कर रही हूँ। मूजो किसी भी वक्त आ सकता है, तभी तो ये शटर खुलेगा और मैं भी आपके साथ ये नया शॉप देखूंगी। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज होगा। लो अब आ गई आयसुन, अब नखरे दिखाएगी। अरे वाह, दुश्मन की शॉप देखने आई हो मैफ के? हाँ, तुम तो ग्रोसरी शॉप खोल रही हो ना, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी आकर तुमसे दही या हल्दी भी नहीं खरीदेगा, देख लेना तुम। मिसेस मेहनत, आप ऐसे मत करिए प्लीज, आप साइड हो जाइए, बाद में देखिएगा। क्या हो ना, क्या हो? हाँ ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं मेरा मतलब सिर्फ लेडीज, आपकी उत्सुकता को मैं खत्म करना चाहता हूँ। आयान मैं तैयार हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हाँ, सब ठीक है, तैयार ठीक है, है ना? जरूर। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। चलो चलो चलो। मैं प्रे करती हूँ कि ये शॉप हमारे पड़ोस में खुशियाँ लेकर आए। पागल हो गया है। कितनी अच्छी बात है। तुम ये सारी चीजें बेचोगी? अंदर आइए लेडीज, अंदर आइए और दिल खोल कर शॉपिंग कीजिए। आपकी दुकान है ये। मुझे पता है यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत है, इसीलिए सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने वो हर चीज रखी है जिसकी आपको जरूरत है। आइए आइए, यहाँ तक कि मैंने लेपर्ड भी रखे हैं। जी हाँ, लेपर्ड्स। तो आइए। बेटा, जगह देखकर स्टाफ रखने थे ना, थोड़े सस्ते वाले। जरा देखो। मॉम भरोसा कितने रखिए, अच्छे हैं ना? देखिए सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे तो कह रहा लेने वाली हूँ हूँ। ना, जाइए आप भी अपनी पसंद का अच्छा कुछ लीजिए। collection है। आपके बेटे की दुकान है, बिंदास जाइए। शॉपिंग में। करने आपको बहुत मजा आएगा। देखिए तो बेचने के लिए अच्छा मुझे लगेगा। क्या क्या करना पड़ रहा है। मुझो ये सच वाले में colours भी कमाल काफी का बढ़िया है। आइडिया है। मैं तो यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाऊंगी। और बिल्कुल। देखना, ये शॉप ना आगे वो- चलकर तुम्हें वो भी तो अच्छी बहुत है ना। अच्छा और फायदा देगा। मुजफ्फर, मैं भी खरीदूंगी, जरूर खरीदूंगी और तुम्हारी पहली कस्टमर बनूंगी। तो ठीक है आंटी, मेरा पहला कस्टमर होने के नाते मैं आपके लिए कुछ स्पेशल अच्छा स्पेशल है कपड़े ना ये? पैक करवाता हूँ। मेरे पहले कस्टमर को मैं बहुत खुश कर दूंगा। एक मिनट रुकिए, ये वाला लीजिए मुझे A1 क्वालिटी। ये कितना सही है। हाँ, क्या बात है। सिर्फ यही क्यों, आप ये सब भी देखिए। देखिए देखिए, आराम से देखिए। ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे मैफ के। तुम ये ट्राई कर सकते हो। मुजफ्फर, मुझे ये सब पसंद है। ये सब कुछ तुम पैक करवा दो, जल्दी से करो, ठीक है? क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयहान, इसे पैक कर दो प्लीज। चलो मैं पैक करके लाती हूँ, ठीक है? हमारे लिए ये पैक कर दीजिए, ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ये वाला भी। है ना, कितने सारे कलेक्शंस हैं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ये रहा मेरी दुकान का पहला बिल, इसे फ्रेम करके लगाऊंगा मैं। हाँ। लीजिए आपके कपड़े। अब मुजफ्फर, मैं ये सब खरीद तो रही हूँ, पर इसके पैसे तुम्हें अगले महीने ही दूंगी। क्यों नहीं, कोई बात नहीं। आपने 10 पीस लिए हैं तो 10 महीने में पैसे दीजिए आराम से। थैंक यू। आराम से देखिए, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। हाँ हाँ, वो निकल चुका है। उसका मोबाइल बंद है, लेकिन वो आ जाएगा। डोंट वरी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अरे आइए आइए मिस्टर एमरे, वेलकम। थैंक यू लैला। कैसी रही आपकी जर्नी? ओह, अच्छी रही। ये बताओ सेमिनार कैसा रहा? जी मिस्टर एमरे, काफी अच्छा था। मैं बहुत बिजी थी, बहुत कुछ सीखा मैंने। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी जब हम इस्तांबुल जाएंगे। ओके ग्रेट। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया मिस्टर एमरे, मैंने उनको बता दिया है आप आ रहे हैं। आपका फोन बंद है। ओह, फोन से याद आया, मैंने आज ही खरीदा इसे। क्या इसे चार्ज कर सकती हो? मैं अभी करवा देती हूँ सर। और एक बात, कल रात के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर एमरे। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी कमेटी वालों से बात हुई या नहीं? नहीं, अभी तक बात तो नहीं हुई। अच्छा, मेरी स्पीच तैयार हुई कि नहीं? जी, स्पीच भी तैयार है और मैं आपकी फाइल्स भी लेकर आई हूँ। ये लीजिए। चलिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो फिर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। आजा, लेट्स गो। चलो अब चलते हैं।
मैं आ गया। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? और मैं जानती हूँ कि तुम किसे पसंद करते हो निहात। मैं तो हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ मेवक्यूबे। मेवक्यूबे, वैसे तुम अभी क्या खा रही हो? सैलेड है। सलाद खा रही हो? ये स्किन के लिए अच्छी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। और हाँ, अगर तुम दही हल्दी खाना चाहो तो तुम्हारी चॉइस है, खा सकते हो। तुम्हें क्या हो गया मेवक्यूबे? सब खत्म हो चुका है निहात, सब खत्म हो चुका है। अब मैं कभी कुक नहीं करूंगी और अगर तुम्हें खाना है तो खुद ही बना लो। अब मैं जॉगिंग के लिए निकलने वाली हूँ, ठीक है? लेट हो रही हूँ। अब अगर सैलेड खाना है तो ये खा लो, वरना अपने लिए कुछ और बना लो। हेलो एवरीवन, प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो, वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं? सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाओ, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। मेवक्यूबे, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या बात है आइसम? तुम अच्छे से कर रही हो। अच्छा मेवक्यूबे, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं फिट हूँ। ठीक कह रही हो तुम। हाँ देखिए आंटी मेवक्यूबे, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। आखिरी 20 चक्कर ऐसे करो। ठीक है मेवक्यूबे, देखो जरा, देखो
चलो करो उसे 20 बार करना है उसे। अयहान ये तो हिल भी नहीं रहा है, जरा देखो तो। थोड़ा जोर लगाइए। मुझे पता है आप कर लोगी, पर थोड़ा जोर लगाइए। फिक्र मत कीजिए, आप कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हिल रहा यकीन है। मानो। तुम्हारे पैरों पर ज्यादा चर्बी है, इसलिए वहाँ कोई मसल्स नहीं है। अगर तुम एक्सरसाइज करोगी तो तुम्हारी मसल्स भी मेरे जैसी हो जाएंगी, इसलिए करो करो, हो जाएगा। देखो अयान को देखो कैसी कर रही है वो, बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगी वैसे ही तुम। इसे देखो तो, मुझे ट्रेनर की तरह सिखा रही है, खुद खाए जा रही है और अपने पैरों की मसल्स और मेरी चर्बी की बात कर रही है। बक बक करो करो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी। खुद तो करती नहीं और मुझे बता रही है। आ गए मैफकिबे, आयसोन को देखो जरा, वो वाकई में अच्छी दिखती है। ये सारी बातें तुम्हें मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? मेरा पेडल काम नहीं कर रहा। वो कितनी दुबली पतली है। तो जाओ मिल्हा, जाओ अपनी दुबली पतली दोस्त के पास जाओ। जाओ जाओ यहाँ से, देखो वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है मैफकिबे, जाओ जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। ठीक है मैफकिबे, मैं चलती हूँ, तुम मेहनत करती रहो। बाय बाय अयान, मिलते हैं। आयसन, अरे कैसी हो मेहला, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मैफ भी उसकी तरफ ध्यान मत दो, बस अपना काम करो, ठीक है? तुम कर सकती हो ऐसे ही। 1 2 नहीं बस 3। मैं ये नहीं कर सकती, कुछ और तरीका बताओ जिससे कि मैं जल्दी पतली हो जाऊं। मुझे ये सब नहीं करना है अयहान। आंटी मैफकिबे, आप ऐसे देखती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे कुछ नया तरीका अपनाना तो मैं पड़ेगा। क्या करूं फिर? ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। हाँ, कोच बनकर कितना काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है ये। मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। उसके पैर इतने मोटे हैं, इतने मोटे, इतनी सारी चर्बी है उसके पैरों में, कर भी नहीं पा रही थी। हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूं और आप वहां नहीं पहुंच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूं कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वोल्कन, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ क्या लगता है? हाँ, चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था। अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन्न हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज एंजॉय। ओके, एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बज नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहती थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो।
क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ आती हूँ। हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओ अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है। ओके ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूं सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम। मिस्टर जॉन प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कमरे के दो दरवाजे की तरह हैं। हम दोनों ही अपने दरवाजे को पकड़ते हैं। जब हम में से एक विंग करता है तो दूसरा शख्स गायब हो जाता है, और जब हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर वो दूसरा इंसान वहां से कहीं दूर भाग जाता है। पता नहीं क्यों। आखिर हम दोनों ये क्यों करते हैं? कल रात मैंने तुम्हें सपने में फिर से देखा। मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपने कान बंद नहीं किए थे जब तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तुम मुझे चाहते हो सकता है मुझसे भी ज्यादा। और एक बात, तुम्हारा वजूद वही है जहां मेरा वजूद है। ओफ मेवकी बे ओफ। पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। नींद पूरी हो गई? काम पर नहीं जाना है क्या तुम्हें आज? वो आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने घर पे रहने की परमिशन ली है। हाँ तो तुम आराम कर सकती हो घर पे। वैसे भी तुम बहुत सारा काम करती हो बेटा। पापा आप ये सब क्या खा रहे हैं पापा? ये तुम्हारी माँ की नई खोज है। वो मुझे ये सब पढ़ने के चक्कर में भूखा रखती है। मुझे कुछ पता नहीं और मैं उससे पूछने से डरता हूँ। आज मैं खाना बनाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शायद ये देख के तुम्हारी माँ को दया आ जाए। ठीक है फिर मैं शॉप पर जाकर मैगजीन पढ़ती हूँ। ठीक है। अच्छा बताओ तुम क्या खाओगी? वैसे ये मैं कहना नहीं चाहती पापा,
पर आप मुझसे भी बहुत बुरा खाना बनाते हो, इसीलिए मैं वो नहीं खा पाऊंगी। कुछ रेसिपी पढ़ूंगा, जो वहाँ लिखा होगा वही करूंगा। मैं अपनी खूबसूरत सी बेटी के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ नहीं, बस एक झप्पी अरे दे दीजिए। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान हो तुम। चलो अब मैं खाना बनाता हूँ। और हाँ, इसे ठीक थोड़ा है। आराम से खाइए ताकि ये कुछ सेकंड में खत्म ना हो। हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो। चलो अब ये शुरू करते हैं। इसको ऐसे काटा और चबाया। मिस्टर एम्ब्रे, हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू सो मच, पर अभी तुम जाओ, सेमिनार बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है? तुम्हें वहां होना चाहिए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, अभी देर है, लेकिन आपको मेरा काम कैसा लगा बताइएगा। आई होप सब सही हो। बिल्कुल नहीं, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, कोई गड़बड़ नहीं हुई। जी जरूर। चलो मेरी कार आ गई, मैं निकलता हूँ। बाय, टेक केयर। मिलते हैं। Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.